मंत्री जी, आप तो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादा बड़ी समस्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब मैं क्षेत्र की ही क्या बात करूं। प्रदेश 33% महिला आरक्षण की बात किए, महिलाओं के हक के लिए उनमें भी कमी निकाल दी। अयोध्या में राम लला मंदिर बना, भगवान राम के दर्शन के लिए उसमें भी उनको निमंत्रण दिए, उसमें भी उनको कमी लगा, कोई गए नहीं। तो इसलिए किसड़ा बांध बना है, मैंने जलान जी से सवाल करा था, और नहर अभी तक बना नहीं है। सर, क्या परेशानी हो रही, क्यों नहीं बन पा रहे, कहाँ अटक रही, पैसे की समस्या है क्या? तो आप जो बांध की बात कर रहे हैं, नहर की बात कर रहे हैं, उसको हम एक बार दिखवाते हैं, परीक्षण करते हैं कि कहाँ पे उसका काम रुका हुआ है। और आखिरी सवाल है, टीएस बाबा दौरे पे आए थे और उन्होंने कटाक्ष से करा है कि सुशासन 1 महीने 2 महीने करने से थोड़ी होगा, बाकी फिर क्या हो रहा है, क्राइम रेट की बात कर इतने बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दौरा और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर, अभी पूरा प्रदेश में अभी सुशासन त्यौहार चल रहा है। अभी हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में सुशासन त्यौहार का आयोजन किए हैं, और इस सुशासन त्यौहार में हमारे शासन के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। स्टॉल लगता है, पंजीयन होता है, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के जो समस्या है उसका निराकरण यहीं पे होता है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका योजनाओं का लाभ मिलते हैं। यहाँ स्थल पे चाहे हम स्वास्थ्य विभाग के श्रवण यंत्र की बात करें, चाहे पंचायत विभाग में वो 3 पहिया जो गाड़ी देने की बात करें, मछुआरों को उसका उपकरण देने की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, सब विभाग के अधिकारी स्टॉल लगा करके यहाँ अपने हितग्राहियों को यही स्थल पे उनको देते हैं। आज यहाँ पे भी झुमका गांव में, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के झुमका गांव में आज शिविर का आयोजन हुआ, और काफ़ी संख्या में लोग आए, उनके आवेदन लिए, निराकरण किए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे इस विधानसभा के विधायक जो है कविता प्राण लहरे जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष जालान सहित सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे, और अच्छा लगा, सबकी बातें सुने, और जो उनकी समस्या था उनका भी यहाँ पे निराकरण हुआ। मंत्री जी, आप तो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादा बड़ी समस्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब मैं क्षेत्र की ही क्या बात करूं, प्रदेश की बात करूं, जल स्तर घट रहा है, पेयजल की समस्या बढ़ रही है। आज हमने समीक्षा बैठक भी लिया। अब तो हमको जल को कैसे बचाएंगे, जल संवर्धन कैसे करेंगे, इस दिशा में हमको सोचना है और काम करना है। हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं वो सीमित है, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम रेत की बात करें, चाहे पत्थर की बात करें, कोयला की बात करें, जो प्राकृतिक संसाधन है सीमित है, उस साधन को हमको बचा के रखना है। तो मैं आज समीक्षा बैठक में भी इस विषय को कहा कि भाई हमको जल का संवर्धन करना है, पेड़ लगाना है, पानी को रोकना है, बूंद बूंद पानी का उपयोग बहुत सोच समझ के करना है, तभी हमारे आने वाला कल के लिए पानी बचेगा। और कहते भी हैं ये जल है तो कल है। सर इसी से एक सवाल है, किसड़ा बांध बना है, मैंने जलान जी से सवाल करा था, और नहर अभी तक बना नहीं है। सर, क्या परेशानी हो रही, क्यों नहीं बन पा रहे, कहाँ अटक रही, पैसे की समस्या है क्या? देखिए, आप देख रहे हैं अभी 2-2.5 साल से प्रदेश में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जो बातें सामने आ रही है उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, कौन कहाँ पे अटका हुआ है। यहाँ पे धन की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है। पिछला समय माननीय मुख्यमंत्री जी का सारंगगढ़ आगमन हुआ था, तो आप देखें करीब मुझको ऐसा लगता है कि 10 करोड़ रुपये की घोषणा करके गए, और आज उनका पैसा भी आ गया, काम भी चल रहा है। तो आप जो बांध की बात कर रहे हैं, नहर की बात कर रहे हैं, उसको हम एक बार दिखवाते हैं, परीक्षण करते हैं कि कहाँ पे उसका काम रुका हुआ है, और यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, टीएस बाबा दौरे पे आए थे और उन्होंने कटाक्ष से करा है कि सुशासन 1 महीने 2 महीने करने से थोड़ी होगा, बाकी फिर क्या हो रहा है, क्राइम रेट की बात कर इतने बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो विपक्ष में है, विपक्ष की अपनी अलग भूमिका होती है। हर अच्छे काम में हम उसमें कमेंट कैसे करें, गलती क्या निकालें, विपक्ष खोजता रहता है ना। 33% महिला आरक्षण की बात किए, महिलाओं के हक के लिए उनमें भी कमी निकाल दी। अयोध्या में राम लला मंदिर बना, भगवान राम के दर्शन के लिए उसमें भी उनको निमंत्रण दिए, उसमें भी उनको कमी लगा, कोई गए नहीं। तो इस तरह से विपक्ष का अपना अलग एजेंडा रहता है। हमारी सरकार तो
छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही हैं। और जो मोदी जी का विज़न है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस विज़न के हिसाब से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। तो आपने देखा सुना, ये है मंत्री जी, मंत्री टंकराम वर्मा जी। आज झुमका ग्राम आए हुए हैं और यहाँ की जन समस्याएं जो भी थी उन सारे जन समस्याओं को सुना है। उनका कहना है कि जो सबसे बड़ी परियोजना केराड़ बांध को, किसड़ा बांध को लेकर के है, वो नहर पे क्यों नहीं बना, क्या बजट की कमी है? उसने कहा नहीं, लेकिन क्या कारण है रुका है वो उन्होंने कहा है कि हम उनको दिखवाते हैं। अब हम भी देखेंगे कि कब तक ये हो रहा है या नहीं। पैसे की समस्या नहीं है, साफ साफ मंत्री महोदय कह रहे हैं। जी हाँ।